हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम एपीआई के कॉन्सेप्ट की। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीम एपीआई के बेसिक्स को, कि स्ट्रीम एपीआई डेफिनेशन वाइज क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेथड उसके साथ यूज़ होंगी। ऑपरेशन को अगर हम समझे तो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या होते हैं, लाइक फिल्टर, मैप, सॉर्टेड। या फिर अगर मैं टर्मिनल ऑपरेशन की बात करूं तो हमने बात की थी कलेक्ट की, बात की थी फॉर ईच की, बात की थी। और साथ में हमने रिड्यूस मेथड की बात की थी। यहाँ पर ऐसे हम मिनिमम, मैक्सिमम, डिफरेंट, सम, कई तरीके के फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का अगर सही यूटिलाइजेशन करना है हमको तो स्ट्रीम एपीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब स्ट्रीम एपीआई को हमने समझा, इसके यूज़ केस को हमने डिस्कस किया, तो एक सबसे पहली ज़रूरी बात आती है कि हम ये समझें कि स्ट्रीम क्रिएट कितने पॉसिबल तरीक़ों से होगी। और हमने देखा था कि स्ट्रीम सोर्स के रूप में कलेक्शन को भी ले सकती है, अरे को ले सकती है। क्लियर? हो सकता है फाइल को एज ए कंटेनर यूज़ कर पाए। तो कई पॉसिबल तरीक़ों से हम स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कॉमन तरीके जो बहुत पॉपुलर हैं वो मैं यहाँ पर इस लेक्चर में आज कवर करूँगा। इसके अलावा तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कई अदर ऑप्शंस को भी आप मतलब प्रैक्टिस में ला सकते हो, उनको भी यूज़ करके देख सकते हो। तो आज हम यहाँ कोशिश करेंगे कुछ सिलेक्टिव इम्पॉर्टेंट अप्रोच को डिस्कस करने की, ताकि हम बेसिक लेवल पर स्ट्रीम क्रिएट करना सीख पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ आगे। तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बहुत, क्योंकि आगे जब हम डिफरेंट फंक्शन कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, तो वो इसी के फंडामेंटल को आगे बढ़ाएगी। एक बार स्ट्रीम बनाते हमको आ जाए, फिर हम पाइपलाइन में या हम बोलते हैं ना चेन ऑफ ऑपरेशन अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका होता है स्ट्रीम क्रिएट करने का, जो कि बहुत कॉमन है। दिस इज़ फ्रॉम कलेक्शन। अगर मेरे पास लिस्ट, सेट, क्यू, ऐसा कोई स्पेसिफिक कलेक्शन मेरे पास होगा तो इससे भी हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि स्ट्रीम डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कंटेनर नहीं है। स्ट्रीम इज़ लाइक फ्लो ऑफ बाइट्स। डेटा का फ्लो है सिंपल, जैसे फ्लो ऑफ वाटर है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कलेक्शन अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग दिया है तो वहाँ से मैं स्ट्रीम क्रिएट कर सकता हूँ आसानी से, बहुत आसान सिंटेक्स है। तो सबसे कॉमन वे स्ट्रीम क्रिएट करने का, चाहे वो लिस्ट हो, सेट हो, क्यू हो, और स्ट्रीम मेथड इज़ अवेलेबल इन द कलेक्शन इंटरफेस। मतलब सारे कलेक्शन इंटरफेस में आप देखोगे, आप कलेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रीम जैसे लिखोगे वैसे ही आपको आपका जो कलेक्शन वो स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो रेडी होगा। आप सेट ऑफ ऑपरेशन या पाइपलाइन ऑफ ऑपरेशन अप्लाई कर पाओ पूरे। क्लियर? तो ये एक तरीका हो गया कि आप अरेज डॉट एज लिस्ट, मतलब मुझे एक लिस्ट क्रिएट करना है सिंपल नेम्स की, मल्टीपल नेम्स हमने ले लिए यहाँ पर, और नेम्स डॉट स्ट्रीम जैसे बोलोगे आप, ये आपका कलेक्शन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान अप्रोच है। हम इसी को पहले प्रैक्टिकली अगर चला के देखें, सबसे कॉमन अप्रोच है। हम किसी भी कलेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हमने बोल दिया कि मुझे लिस्ट की नीड है, आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, यहाँ पर हमने बोल दिया लिस्ट 1, या इसको हमने नाम अभी दे दिया था कि नेम्स की लिस्ट अपने को बनानी है सपोज। तो कैसे क्रिएट कर रहे थे हम यहाँ पर, तो हमने लिया था अरेज डॉट एज लिस्ट, और एज लिस्ट के साथ में अब क्या करेंगे, हम मल्टीपल हमने डेटा पास कर दिया, अलग अलग स्ट्रीम भेज दी यहाँ पर हमने, अवनी कॉमा आदित्य कॉमा दिव्यांश कॉमा आरोही। अब जैसे हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, क्या कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास यहाँ पर। अरे आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे इसको यूज़ करना है कहीं भी तो मुझे यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला ज़रूरी काम, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत आसानी से, चाहे मेरे पास लिस्ट हो, क्लियर, चाहे मेरे पास सेट दिया हो, कुछ भी दिया हो,
आप वहाँ से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सीधे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो ये नॉर्मल अरे था मेरे पास, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या इंपॉर्टेंट नीड है अब, अगर मैं ये बोल दूं कि नेम्स डॉट, अच्छा अब आप देखो स्ट्रीम दिख गया, ये आ गया। इसका मतलब है कि हमने हमारे अरे को, हमारे कंटेनर को, हमारे कलेक्शन को हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। इतना सा सिंपल सा सिंटेक्स है इसका यहाँ पर। अब अगर इसको मुझे सेव करना है तो हमने इसको बोल दिया स्ट्रीम, और स्ट्रीम किसकी है, मेरे पास स्ट्रिंग की है ये, इसको हमने नाम दे दिया S1। क्लियर, एक स्ट्रीम हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पर। अब जैसे मैं स्ट्रीम रेडी करूँगा, यहाँ पे भी इसको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा हमको। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम डॉट स्टार, सारी कैटेगरी आ जाए। तो स्ट्रीम एपीआई अगर मुझे पढ़ना है तो आपको स्ट्रीम पैकेज में काम करना पड़ेगा, और ये सब कुछ यूटिल पैकेज का पार्ट है। मतलब यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे लिए, कि यूटिल पैकेज को लेके आप थोड़ा फेमिलियर हो, कॉन्सेप्ट आपको आता है, कलेक्शन को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी है हमको यहाँ पर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है अब, कि अगर मैंने कोई कलेक्शन रेडी किया है तो उस कलेक्शन से ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रीम जैसे ही मैं कॉल करूँगा, दिस विल जनरेट वन न्यू स्ट्रीम। अब जैसे ही स्ट्रीम आ गई तो क्या होगा, अब देखो, अब स्ट्रीम को प्रिंट करना मतलब क्या, तो S1 डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच में हमने क्या देखा था अरे लेमड़ा फंक्शन के थ्रू हम सारी स्ट्रीम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने पहला इंपॉर्टेंट अप्रोच डिस्कस कर ली यहाँ पर, कि अगर मुझे एज ए कंटेनर कुछ मिल रहा हो तो वहाँ से मैं स्ट्रीम कैसे जनरेट करूँगा, समझिए इस बात को आप। अच्छा, S1 डॉट फॉर ईच जैसे ही कॉल किया, मैं प्रिंट करूँगा तो आपको दिखेगा 4 नेम प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर, 1 बाय 1 दिखा, अवनी, आदित्य, दिव्यांश और आरोही, सारे नेम प्रिंट हो गए। प्रिंटिंग का रोल समझ में आ गया क्या है यहाँ पर। अरे इस पूरे कॉन्सेप्ट का रोल क्लियर हो गया कि मैं किसी भी कंटेनर से, किसी भी कलेक्शन से डायरेक्टली स्ट्रीम क्रिएट कर सकता हूँ। हालांकि ये मैं डायरेक्ट भी कर पाता फॉर ईच को, पर ये मैंने सेपरेट सेपरेट बताया, अभी शुरुआत है। अच्छा, मैं सेम लाइन फिर से लिख दूँ तो आप याद करो, मैंने बताया था फ्लो ऑफ वाटर, स्ट्रीम एक ही बार कंज्यूम होगी। तो S1 चूँकि सिंगल स्ट्रीम है और इसने फॉर ईच ऑपरेशन अप्लाई कर दिया फॉर प्रिंटिंग द स्ट्रीम डेटा। अब अगर मैं फिर से इसको रन करूँगा तो आपको दिखेगा कि सेकेंड स्टेटमेंट कॉल नहीं होगा। क्यों, प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या है, अरे स्ट्रीम हैज़ ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड, मतलब एक बार जब मैं स्ट्रीम पे ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो उसके तुरंत बाद वो क्लोज हो जाएगी, वो पूरी कंज्यूम्ड हो जाएगी, फर्दर मैं उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। क्लियर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपके सामने देखो, एक बार प्रिंट हो गया, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है चल गया, ये सेकंड स्टेटमेंट है लाइन नंबर 8, यहाँ पर एरर आ गई। क्लियर, एरर किस बात को लेके आ गई, कि स्ट्रीम सिंगल टाइम कंज्यूम होगी, सेम स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को मैं सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो जो मैंने फ्लो वाटर वाली बात बोली थी ना आपको यहाँ पर, कि मैं डेटा एक बार यूज़ कर पाऊँगा, स्ट्रीम मतलब फ्लो ऑफ वाटर, जैसा इमेजिन करते हो ना कि एक बार आपने यूज़ कर लिया, अब वो आगे बढ़ गया, अब नया आएगा, पीछे से कुछ आ रहा है। कभी आपने रिवर में इस एक्सपीरियंस को फील किया होगा कहीं ना कहीं। तो इस बात को थोड़ा हमको यहाँ पर समझना जरूरी है। हाँ, एक नई स्ट्रीम होती मेरे पास, अगर इसी को मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट में दे दूँ और उसको लिख दूंगा S2 डॉट फॉर ईच, वो चलेगा। नई स्ट्रीम में मैं सिंगल ऑपरेशन अप्लाई कर पाऊँगा। क्लियर, तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात थी जो समझना जरूरी थी। क्लियर है केस। अच्छा, इसका एक और सिंटेक्स है, हम इसको लिस्ट डॉट ऑफ करके भी क्रिएट कर सकते थे यहाँ पर, तो भी काम हो जाएगा। आपको अरे से नहीं बनाना हो तो सीधे लिस्ट डॉट ऑफ, और सीधे आपने टेक्स्ट दे दिया 1 बाय 1, उसने मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाया, एक कलेक्शन रेडी किया, और बाद में आप लिस्ट नेम्स डॉट स्ट्रीम कॉल कर लो। तो ये दोनों सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर
बहुत कॉमन टर्म है, रूटीन। अब आज मैं इसके अलावा ज़्यादा भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रीम बनाने के ऑप्शन, बहुत पॉपुलर जो ऑप्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। सेट चूँकि मैंने अभी कलेक्शन की उस प्लेलिस्ट में नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर उसको ले नहीं रहा हूँ। अदरवाइज हम सेट का पूरा ऑब्जेक्ट बना के डेटा रेंडमली ऐड कर देंगे। सेट मतलब क्या होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी, यूनिक एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड नहीं होंगे। मतलब आप जो इंडेक्स बेस इंसर्शन होता है, जो लिस्ट में मेंटेन करते हैं, वो सेट में कभी नहीं होता है। तो सेट से भी हम लोग स्ट्रीम में जा सकते हैं। क्लियर? ऐसा हम किसी भी कलेक्शन से मूव कर पाएंगे यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आगे की, यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट तरीका। अरे एक तरीका हमने देखा कि लिस्ट को मैंने अरे से ही बनाया और लिस्ट डॉट ऑफ से भी क्रिएट करा। ये सेकंड हमारी अप्रोच है कि हम अरे क्रिएट कर दें, सपोज स्ट्रीम का, और स्ट्रिंग अरे को अरेज डॉट स्ट्रीम, और इसमें हम लोग नेम अरे पास कर दें यहाँ पर, तो भी मुझे एक स्ट्रीम मिल जाएगी यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में। तो अरेज अगर दिया हो, सबसे कॉमन एक डेटा टाइप है हमारे लिए, सबसे पॉपुलर डेटा टाइप है, अरे से भी हम स्ट्रीम क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, अरे आपको डिफरेंस समझ में आ चुका है कि ये जो केस है ये डायरेक्ट स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर। अब मुझे लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने अरे का साइन लगा दिया, रूटीन, और करली ब्रैकेट की नीड होती है हमको यहाँ पर। अब देखो आपने नेम्स को डिक्लेयर कर दिया, अब एक स्ट्रिंग का अरे क्रिएट कर दिया अपने नेम्स। अब इससे अगर मुझे बनाना है तो तरीका क्या हो गया, इसका सिंटेक्स क्या हो गया, अरेज डॉट, क्या ले लिया हमने, स्ट्रीम, और इसमें अब मुझे इस नेम्स अरे को भेजना जरूरी है। ये सिंटेक्स ध्यान रखना, अरेज डॉट स्ट्रीम। जब किसी भी सबसे कॉमन डेटा टाइप है अरे, कहीं भी आपके अरे दिया हो तो अरे से आप सीधे स्ट्रीम मेथड कॉल करो अरेज नाम की क्लास से, और एज ए पैरामीटर आप जो भी आपका डिफाइंड अरे उसको आप एज ए पैरामीटर पास कर दो। इससे आपकी एक स्ट्रीम क्रिएट हो गई S1, और उसी स्ट्रीम को हमने प्रिंट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने नाम चेंज करके आरोही को क्या कर दिया, आरओ, ताकि हमारी लिस्ट हमारी मॉडिफाइड दिख जाए कि वो सेकेंड लिस्ट है कि नहीं। देखो आप, अवनी, आदित्य, दिव्यांश और आरव। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत आसान है, बिना मेहनत के हम लोग सेकंड तरीके से किसको बना सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रीम को। तो दो बहुत कॉमन तरीके समझ में आ गए। कलेक्शन के थ्रू भी मैं स्ट्रीम बना सकता हूँ, स्टैंडर्ड अरेज का यूज़ करके मैं स्ट्रीम क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर है? देखो स्ट्रीम अगर हमको बनाते आती है ना, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। अब तीसरा तरीका है डायरेक्टली स्ट्रीम क्रिएट करने का, स्ट्रीम डॉट ऑफ के थ्रू। स्ट्रीम डॉट ऑफ मतलब ये जो मेथड है, ये सबसे कन्वीनियंट वे। अगर आपको अरे का सिंटेक्स, लिस्ट का सिंटेक्स आता है तो डायरेक्टली स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो आप। क्या तरीका होगा, स्ट्रीम डॉट ऑफ, और यही सेम डेटा मैंने भेज दिया यहाँ पर। क्लियर? ऑफ मेथड भेजी हमने, उसमें डेटा पास कर दिया, ये सीधे सीधे स्ट्रीम दे देगा आपको, और आप डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दो। तो अब डॉट स्ट्रीम करके कुछ कॉल करने की नीड नहीं होगी मुझे। ये मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है, जब मैं स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड के थ्रू हम स्ट्रिंग का स्ट्रीम क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये तरीका भी हम लोग देख लेते हैं, एक तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका। क्या तरीका हो जाएगा हमारा ये, स्ट्रीम डॉट ऑफ, अच्छा मेथड है ये, इसमें अरे का सिंटेक्स ध्यान रखना नहीं आना चाहिए, ये मेथड का सिंटेक्स है यहाँ पर। क्लियर? और ये रिजल्ट किस में देगा आपको, सीधे स्ट्रीम। अब इसकी नीड ही नहीं हमको यहाँ पर। क्लियर? हमने इसको बोल दिया स्ट्रीम एनएम स्ट्रीम,
नेम स्ट्रीम बोल दिया इसको, नाम हमने, क्लियर। और nm स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, क्लियर। यहाँ पर समझना है इस बात को। अब ये जो मुझे डॉट स्ट्रीम लिखना पड़ रहा था अभी तक, अब उसकी नीड नहीं है। ये तीसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। अरे अभी तक हमने देखा कलेक्शन बनाओ फिर डॉट स्ट्रीम, अरेस क्रिएट करो फिर डॉट स्ट्रीम। ये तीसरा इंपॉर्टेंट तरीका है जो सीधे स्ट्रीम डॉट ऑफ, डायरेक्टली मैंने डेटा भेज दिया, एक स्ट्रीम मिल गई नेम्स की मुझे। अब आप इस नेम्स की स्ट्रीम को प्रिंट कर दो डायरेक्टली यहाँ पर। तो फॉर ईच के थ्रू आप डायरेक्ट डेटा प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर। तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। आइए हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रीम आ गई, अवनी, आदित्य, दिव्यांश और आरव। तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान अप्रोच है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी समझने में, क्योंकि बहुत टिपिकल कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंटेक्स है। थोड़ा थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ सिंटेक्स में, और 1 बाय 1 हम पॉइंट को समझते जा रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। चौथा तरीका देखो आप, जनरेट मेथड। कई बार होता है कि आपको काफ़ी सारे नंबर रेंडमली जनरेट करना है और आपको उस रेंडम डेटा पे कुछ वर्कआउट करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रीम डॉट जनरेट कॉल करेंगे। स्ट्रीम डॉट जनरेट का फ़ायदा क्या हो गया, ये रिटर्न करेगा अपने को डबल टाइप की वैल्यू, ध्यान रखना आप, क्लियर। ये डबल की स्ट्रीम आपको देगा। अब वो डेटा तो रेंडम है, इनफाइनाइट स्ट्रीम है वो, फिर आप चाहो तो उसमें से कुछ डिफाइंड रेंज को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रीम डॉट ऑफ जनरेट मेथड जो है, ये इनफाइनाइट स्ट्रीम जनरेट करती है यहाँ पर, क्लियर। रिपीटेडली अप्लाइंग अ फंक्शन, मतलब यूजुअली है सप्लायर। सप्लायर का रोल आपको पता है, और हमने कंज्यूमर देखा हुआ एक्सेप्ट, और सप्लायर मतलब क्या हो गया, वो तो वैल्यू जनरेट करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, क्लियर, आपको बना के देगा, आप वैल्यू गेट कर लो सप्लायर से। तो सप्लायर अगर कुछ दे रहा है तो आपको सिंपली गेट करना है, ये हमने पढ़ा है सप्लायर इंटरफेस पहले भी, क्लियर। तो जनरेट के थ्रू मैंने वहाँ भी रैंडम नंबर का एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें, कि हम कोई रैंडम नंबर इंटीजर डबल जनरेट करो और सप्लायर के थ्रू रिटर्न कर दो वैल्यू, जहाँ भी आपको यूज़ करना है उस वैल्यू को कंज्यूम कर लो, प्रिंट कर लो, क्लियर। तो ये मेथड मुझे स्ट्रीम डॉट जनरेट यूज़ करनी है, और मैथ कॉलन कॉलन रैंडम, क्लियर। ये कॉलन कॉलन हमने पढ़ा है स्ट्रीम एपीआई में, सॉरी मेथड रेफरेंस के साथ में। जैसे फॉर ईच है कि नहीं, फॉर ईच में सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन, ये मेथड रेफरेंस हो गया। अब सेम प्रोग्राम, अरे सेम जो अभी हमने पहले बनाया था, यहाँ पर मैंने मेथड रेफरेंस यूज़ कर लिया आपको बताने के लिए कि ये हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है ऑलरेडी, क्लियर है केस। अब इसी में मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं अब क्या सिंटेक्स हमारा, स्ट्रीम, स्ट्रीम किसकी मिल रही है हमको, डबल वैल्यू की, नंबर्स की स्ट्रीम मिल जाए। और सिंटेक्स क्या लिखना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, स्ट्रीम डॉट जनरेट, और जनरेट क्या करेगा यहाँ पर, मैथ कॉलन कॉलन रैंडम नाम की हमने मेथड कॉल कर ली यहाँ पर। ये जनरेट फंक्शन स्ट्रीम डॉट जनरेट रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इनफाइनाइट रैंडम नंबर्स। आपको नीड है कि मैं इसमें 10, 20, 50 यूज़ कर लूँ, तो वैसा कर सकते हैं अपन। तो क्या कर पाएंगे हम यहाँ पर, हम बोल पाएंगे नंबर्स डॉट, क्या चीज़ चाहिए आपको यहाँ पर, अरे आपको स्किप करना हो या फर्स्ट स्पेसिफिक चूज़ करना हो। जैसे यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, मेरे को जैसे स्ट्रीम मिली मैंने लिमिट दबा दी, तो लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट मिल गई 5, फिर मैं चाहता हूँ कोई स्किप भी कर दूँ, क्लियर, 5 में से, और फिर मैं प्रिंट कर दूँ पूरे डेटा को। तो ये मेरे लिए कितना आसान काम हो गया कि नंबर्स डॉट, अगर मैंने बोला लिमिट और मैंने बोला 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, अरे इनफाइनाइट जो मेरे पास डबल नंबर्स आ रहे हैं उसमें से मैंने फर्स्ट 3 नंबर्स को चूज़ कर लिया और फिर दे दिया हमने वही फॉर ईच और सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एलन। क्या इसका मीनिंग हो गया सिंटेक्स का, इसने मुझे एक रैंडम
नंबर्स की स्ट्रीम दे दी इनफाइनाइट। अब आपको उसमें से कितने उठाना है स्ट्रीम में से, लिमिट आपने बोल दिया 3, तो सिर्फ 3 रैंडम नंबर प्रिंट करेगा उन 4 नाम को प्रिंट करने के बाद। देखो ये 4 नेम तो ऊपर से आ गए पुराने सिंटेक्स से, और हियर यू विल रिसीव 3 डिफरेंट रैंडम नंबर्स डबल टाइप के। अगर मैं लिमिट बोल देता यहाँ पर कि 10, 15, तो आपको दिख जाता है कि ये 15 नंबर्स दे रहा है। 100 बोल दोगे आप, आपको 100 दिख जाएगा, दिखा ये? क्लियर है पॉइंट पूरा? अरे पूरा कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ से पूरे 15 नंबर आ गए हमारे पास अलग अलग। ये क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि आपको जब भी स्ट्रीम जनरेट करना और यू नीड सम स्पेसिफिक रैंडम नंबर्स, तो यू कैन कॉल दिस स्ट्रीम डॉट जनरेट। क्लियर? अब एक पांचवा एक तरीका और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। क्लियर? आइटरेट। अगर मुझे आइटरेट को यूज करना है तो स्ट्रीम डॉट आइटरेट, ये इंटीजर्स को जनरेट करके देगा आपको। अच्छा, इसमें क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं हम, एंड दिस विल ऑल्सो सपोर्ट यू द विद द इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। अगर मुझे इंटीजर की स्ट्रीम जनरेट करना हो तो आइटरेट में क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 हो गई, एंड देन यू विल जनरेट दिस n एरो n+1। सो हियर यू विल फाइंड दिस यूनरी ऑपरेटर। मैंने बताया यूनरी ऑपरेटर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन में टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, जब इनपुट आउटपुट का टाइप सिमिलर होता है तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एक एक वैल्यू देंगे हम और उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो 1 के बाद 2 जनरेट होगा, 3 जनरेट होगा, 4 जनरेट होगा। दिस वे वी कैन यूज दिस आइटरेट मेथड। क्लियर? तो ये प्योर इंटीजर की स्ट्रीम आपको दे देगा यहाँ पर। क्लियर? ये बड़ा जनरल, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इन जनरल इंटीजर की स्ट्रीम की नीड होगी तो हम लोग आइटरेट के भी थ्रू भी जा सकते हैं। देखो आप, तो यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आइटरेट कॉल कर लूँ, और आइटरेट का सिंटेक्स क्या, 1 कॉमा, देखो अब आ गया 1 कॉमा लिखते ही नाउ यू विल हैव 1 यूनरी ऑपरेटर, और उसकी जो मेथड होगी उसी का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग है तो मैं यहाँ पर कोड क्या लिख रहा हूँ इंटरनली, यहाँ पर n एरो n+1। क्लियर? समझ में आ गया केस अपने को यहाँ पर? अब इसको यूज कैसे करोगे आप, यूटिल डॉट फंक्शन डॉट स्टार। और एक छोटा सा चेंज और क्या कर देंगे अपन यहाँ पर, ये किसका रिजल्ट दे देगी आपको, इंटीजर का। क्लियर है केस? अरे हमने क्या कर दिया यहाँ पर, स्ट्रीम डॉट आइटरेट कॉल किया, 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी, दैट इज द इनिशियल वैल्यू, और ये फिर यूनरी ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर एक एक वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर? अब जो नंबर्स मिला आपको उसी नंबर्स को मुझे यूज करना है यहाँ पर। अब आप देखोगे 15, मैं इसको 5 कर देता हूँ समझने के लिए भी, ये 5 1 to 5 तक का डेटा आपको दे देगा यहाँ पर प्रिंटिंग में। तो 4 तो हमारे नेम आ गए प्रिंट में, और 1 2 3 4 5 ये आपको क्या दे रहा है, आइटरेट मेथड के थ्रू वी कैन जनरेट इनफाइनाइट रैंडम इंटीजर्स। क्लियर? और ये चूंकि इसको रैंडम में शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो भी गिवन वैल्यूज है, पर दिस विल बी ए इनफाइनाइट लिस्ट। रैंडम तो नहीं, पर लिस्ट कैसी है, इनफाइनाइट है। मैं अभी इसको 5 के भैया 500 लिख दूँ, 5000 लिख दूँ, तो आपको 1 से प्रॉपर 5000 तक मिलेगा फिर वो। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो तो कंटिन्यू जनरेट कर रहा है। देखो आप चलाओ, आपको दिख जाएगा कि ये पूरा 1 से चलते चलते कहाँ तक आ गया, दिखा 500 तक जनरेट हो गया। 5000 लिख दो, 5 लेफ्ट लिख दो, तो आपको दिखेगा कि ये तो एक इनफाइनाइट स्ट्रीम है, आ रहा है डेटा। आपको कितने यूज करना है वो देख लो। क्लियर? समझ में आ रही बात अपने को यहाँ पर? मीनिंग क्लियर है? अच्छा, लिमिट हमने मान लिया 50 दी, और फिर मैंने बोल दिया स्कीप चेन ऑफ ऑपरेशन,
और स्किप में मैंने बोल दिया 490 को स्किप कर दो और डॉट फॉर ईच। तो ये 490 स्किप करेगा तो आखिरी की 10 वैल्यू आपको दिखा देगा लास्ट की। ये क्या है, स्ट्रीम के फंक्शन है अलग अलग। देखो आ गया, सीधे इसने कहाँ से स्टार्ट किया, 491 से। तो आपको तो एक इनफाइनाइट स्ट्रीम आ रही है कंटिन्यू। आपको जहाँ से नीड हो, फर्स्ट उठाना हो, लास्ट उठाना हो, जैसी जैसी प्लानिंग हो, अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोसेस लिख सकते हैं पूरी कोडिंग में। तो ये पावर है स्ट्रीम का, कॉन्सेप्ट काम करने का है। क्लियर। सेम तरीका एक और है, इसी पैटर्न पे अगर मुझे काम करना हो तो ये मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी हमने 5 की लिमिट ले ली। इसी को एक हम इंट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को भी डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इंट स्ट्रीम हमने बोल दिया I1 और सीधे क्या मिल जाएगा, इंट स्ट्रीम डॉट एक फंक्शन मिल जाएगा आपको रेंज। रेंज फंक्शन क्या कर देगा, आपको दे देगा 1 कॉमा और सेकेंड वैल्यू मैंने दे दी सपोज यहाँ 11। ये और आसान सेंटेंस हो गया। देखो आप क्या सेंटेंस मिल गया हमको। अगर मुझे प्योर इंटीजर्स पे ही काम करना है तो फिर हमारे पास इंट स्ट्रीम मिल जाएगी आपको। यहाँ पर इंट स्ट्रीम डॉट रेंज बोला तो आपको 1 से जहाँ तक की रेंज चाहते हो आप 1 और लास्ट क्या हो गया, एंड एक्सक्लूसिव 11। अरे स्टार्ट 1 तो इंक्लूड होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बट दिस विल स्कीप 11, सो इट विल कंटिन्यू टिल 10। तो 1 से 10 तक के नंबर आपको दे देगा यहाँ पर जनरेट करके। और हियर यू कैन प्रिंट दिस I1 डॉट फॉर ईच और सिस्टम डॉट आउट कॉलन कॉलन प्रिंट एलन। अब मेथड रेफरेंस की आदत डाल रहे हैं अपन। क्लियर। इसको रन करते हैं। देखो एक आ गया 1 to 5 तक, ये यहाँ आ गया था, और ये आ गया 1 to 10। क्लियर। अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूं, आइटरेट वाले सेंटेंस को मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है, फिर जनरेट कर लें तो आप चारों नाम के बाद 10 वैल्यू आएगी। ये देखो आप 4 नेम आ गए और 1 to 10। अब ऐसे ही आप हजारों लाखों नंबर्स अगर जनरेट करना है, कुछ आपको चेकिंग करना है, एग्जीक्यूशन टाइम चेक करना है, कई तरह के ऑपरेशन आगे हम बात करेंगे जब स्ट्रीम को हम समझेंगे, पैरेलल स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को क्या होता है। क्लियर। तो पैरेलल स्ट्रीम आपको मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में एडवांटेज देगी। अभी हम सिंपल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। एंड दैट इज सिंपली अ सिक्वेंशियल स्ट्रीम। यहाँ पर डेटा में कोई इशू नहीं हमारे साथ काम करने में। मैंने आज जो तरीके डिस्कस करे वो सिर्फ क्या बताते हैं कि स्ट्रीम को हम कितने पॉसिबल तरीकों से क्रिएट कर पाएंगे। ये तरीके अगर आपको क्लियर हो गए तो अब तो क्या होगा, 1 by 1 हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे कि एक एक मेथड समझना शुरू करेंगे। फिल्टर को हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल अरेज के साथ, स्ट्रिंग्स के अरे के साथ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा तो ऑब्जेक्ट को डील करेंगे। तो सारे पॉसिबल तरीकों से हम वर्कआउट करने की अब आदत डालेंगे और कमांड करेंगे उस लेवल पे कि आप इंडस्ट्री में कहीं भी अगर जावा का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि मतलब आप किसी भी लेवल के इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ, जावा के हर लेवल को आप टारगेट कर पाओ, डेवलपर लेवल पर अपने आप को प्रूव कर पाओ। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।